जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई न समझे खुद को समझना सीखो, क्योंकि यही वह पल होता है जब जिंदगी तुम्हें आईना दिखाती है और उस आईने में तुम खुद अपने सवाल भी हो और जवाब भी। लोग तुम्हारे हंसते चेहरे को देखेंगे लेकिन भीतर के तूफानों की आवाज़ कभी नहीं सुन पाएंगे। हर कोई तुम्हें अपनी नज़र से आंकता है पर कोई तुम्हारी नज़रों से दुनिया देखने की कोशिश नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सोचते हो शायद कोई एक तो होगा जो तुम्हारे दिल की गहराई को महसूस करेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि यह दुनिया सिर्फ वही समझती है जो उसे दिखाया जाता है। तुम्हारी थकान, तुम्हारे टूटे सपने, यह सब तुम्हारे अपने राज्य हैं और इन राज्यों की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भीड़ में खड़े होकर मत सोचो कि कौन तुम्हारे साथ है। सोचो अगर कोई ना हो तो क्या तुम अकेले तूफान पार कर सकते हो, क्योंकि असली खेल वहीं शुरू होता है जब तुम्हें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं और अचानक तुम्हारे भीतर से एक आवाज़ उठती है जो कहती है, रुकना मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई न समझे तो अपने भीतर इतना गहरा उतर जाओ कि तुम्हारा हर कदम उन्हें चौंका दे और तुम्हारी हर जीत उनकी सोच से कहीं आगे निकल जाए। किसी की याद से अगर पूरी उम्र गुजर सकती है तो कोई भी किसी से मिलने की फरियाद न करता, लेकिन सच तो यह है कि शिकायतें जो जुबान तक नहीं आती वही सबसे ज़्यादा अंदर तक जला देती है। जिंदगी अपनों को अपना बनाने में गुजर जाती है और फिर भी कभी कभी वहीं अपने अजनबी लगते हैं, क्योंकि रिश्तों को भी एक उम्र होती है। कुछ मरते दम तक सांस लेते हैं और कुछ जीते भी मर जाते हैं। मतलबी नहीं हूँ मैं, मगर हाँ, उन लोगों से दूरी बना ली है जिन्होंने मेरी कदर खो दी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, झुकना जरूर है लेकिन सिर्फ उनके सामने जिनके दिल में तुम्हें झुका हुआ देखने की जिद ना हो, क्योंकि कीमत सिर्फ जेब का वजन नहीं, नियत का वजन तय करता है। हर शख्स अपना हो जाए यह मुमकिन नहीं और जो मुमकिन नहीं वही हमें परखता है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है मगर वह हमें बदल कर छोड़ता है और तब तक बदलता है जब तक हम पहचान में न आए। ये जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं जब उम्मीद दूसरों से नहीं खुद से करेंगे, क्योंकि सफ़र को अगर पूरा नहीं कर सकते तो उसे शुरू करने का हक भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाला अकड़ टूट जाता है, चाहे वह सम्मान का हो या अभिमान का, और जब भरोसा टूटता है तो धागा दोबारा जोड़ने पर भी उसमें गांठ कर जाती है। लोग याद वही रखते हैं जो हमने उनके लिए नहीं किया और भूल जाते हैं जो किया था। परिंदों से भरोसा सीखो, शाम को लौटते वक्त उनकी चोंच में अगले दिन के लिए एक दाना भी नहीं होता, फिर भी वे उड़ते हैं, लौटते हैं, जीते हैं। बुद्धिमान वही हैं जो मानते हैं कि कब मूर्खों जैसा दिखना है, क्योंकि व्यापार हो या व्यवहार, रिश्ता सिर्फ उन्हीं से रखना चाहिए जिनकी जुबान की कीमत जान से ज़्यादा हो। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जिंदगी जीने के लिए, बस ऐसे दोस्त चाहिए जो जेब देकर ना बदले और छोटी रंजिश में अपने का दामन ना छोड़े। वह द्वार भी आया
और जब जमाने ने मुझ में तब्दीली चाही और मैं बदला, मगर तब से कुछ और बुरा हो गया, क्योंकि इरादे अगर कमजोर हो तो लोग अपनी बातों से नहीं उन्हें तोड़ देंगे। ईश्वर की लीला वहीं से शुरू होती है जहां इंसान का अहंकार समाप्त होता है। इसीलिए अपने विचार ऊंचे रखो, अपने कर्म श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की सच्चाई से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, असली जुड़ाव आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। जो दिल से जुड़ जाते हैं वही कभी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन यह भी याद रखो, हर बंधन तभी तक सार्थक है जब तक उसमें प्रेम और सम्मान हो। शादी के फेरों की तरह रिश्ते भी उतने ही निभानो जितने तुम निभा सकते हो। शर्तों पर टिके रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। कुछ झूठे इतने बड़े होते हैं कि वे सत्य को भी छोटा कर देते हैं। इसलिए हर निर्णय अपनी बुद्धि और आत्मा से लो, ना कि केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करके। जिंदगी किताब नहीं जो सिर्फ पढ़कर सीख ली जाए। किताब सिखाएगी तो नींद आएगी, लेकिन जिंदगी सिखाएगी तो नींद उड़ जाएगी। अभ्यास और अनुभव में यही फर्क है। जीवन तुम्हें ज्ञान ही नहीं देता, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भी भर देता है। शब्द सिर्फ जहर की मौत नहीं होता, कुछ लोग की बातें भी उतनी ही घातक होती है। शब्दों की शक्ति को समझो, यह नष्ट करने के लिए भी प्रयोग हो सकते हैं और जीवन संवारने के लिए भी। इसीलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि एक वाक्य कभी भी एक जीवन बदल देता है। जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हारे वजह से हंसे, तुम पर नहीं। और अगर कोई रोए तो तुम्हारे लिए रोए, तुम्हारी वजह से नहीं। क्योंकि इस संसार में वही सबसे खुश रहते हैं जो यह समझ चुके होते हैं कि दूसरों से उम्मीद करना व्यर्थ है। जब व्यक्ति अपेक्षाएं छोड़ देता है तो वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रह जाता है। सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं होती, बल्कि संस्कारों और विचारों में होती है। कुपोषण केवल आहार में नहीं, संस्कारों में भी होता है। कोई भूख से पीड़ित है तो कोई संस्कारों की कमी से। अच्छी आदतें चाहे जितना कड़वी लगे, एक दिन औषधि बनकर जीवन का आधार बनती है। गलत आदतें चाहे जितनी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बनकर जीवन को तोड़ देती है। जीवन में आदतें ही भविष्य तय करती है। यह छोटी छोटी आदतें ही जो या तो हमें गढ़ती है या तोड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर शांत चेहरे के भीतर एक तूफान छुपा होता है, हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखाने के लिए भीतर बहुत कुछ सहना पड़ता है। मनुष्य अपनी सफलता का श्रेय खुद को देता है, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी लेने से बचता है। यही जीवन की असली परीक्षा है। जो अपने कर्मों का उत्तरदायित्व स्वयं लेता है वही जीवन को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि पर गर्व करता है, लेकिन मुश्किलें आने पर दोष अपने भाग्य पर डाल देता है। जो अपने क्रोध पर काबू पा लेता है वही जीवन में असली विजेता बनता है। सहनशीलता का एक क्षण तुम्हें जीवन भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। गुस्से से लिया गया एक गलत निर्णय पूरी जिंदगी पछतावे में डाल सकता है। सच्चे अपने वही हैं जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ सके। इसी दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे में तक वे केवल अपनी हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। जिंदगी की परिभाषा भी अजीब है। संवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा। रिश्ते केवल उपस्थिति से मजबूत नहीं होते, बल्कि निष्ठा और सच्चाई से टिकते हैं। अगर कोई अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो तो रात भर चैन की नींद सोना आसान हो जाता है, लेकिन इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना जरूरी है। यह दुनिया तब तक तुम्हें अनदेखा करती है जब तक तुम सहते रहते हो, लेकिन जिस दिन तुमने अपना आत्मबल दिखाया उसी दिन तुम लोगों की नज़रों में अहम हो जाते हो। जो झुक जाता है वह तूफानों में बच जाता है, जो अड़ जाता है वह टूट जाता है। तूफानों आना भी जरूरी होता है, क्योंकि वे हमें गिराने नहीं आते, बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई ताकत से हमारा परिचय कराने आते हैं। अगर मैं संसार का सबसे बड़ा गुनहगार
हूँ तो ईश्वर से बड़ा क्षमाशील भी कोई नहीं। वह वही है जो हमें तब भी थाम लेता है जब पूरी हमसे नाता तोड़ देती है। शब्द किसी को संवार सकते हैं और किसी को तोड़ भी सकते हैं, इसीलिए वाणी में मधुरता रखो लेकिन मन में दृढ़ता। भाषा मनुष्य का एक अदृश्य अंग है जिसमें उसका पूरा व्यक्तित्व झलकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक रंगमंच है, किरदार ऐसा निभाओ कि जब पर्दा गिरे तब भी तालियां बजती रहे। यह जीवन समाप्त होने के बाद भी तुम्हारे कर्मों की गूंज बनी रहे। श्रेष्ठ विचार और उत्तम व्यवहार मनुष्य को आदरणीय बनाते हैं। जिस प्रकार सुवासित फूलों का बगीचा जीवन को महक देता है, वैसे ही सच्चे विचार और सच्चा व्यवहार मनुष्य के व्यक्तित्व को महकाते हैं। संसार में सबसे ताकतवर इंसान वह नहीं जो दूसरों को पराजित कर सके, बल्कि वह है जो बार बार धोखा खाने के बाद भी अपनी परछाई को खोए बिना लोगों की मदद करता रहे। जब तक भय में जीत रहोगे तब तक तुम्हारे जीवन के निर्णय कोई और लेता रहेगा। जो अपने डर को जीत लेता है वही अपने जीवन का सच्चा स्वामी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता केवल बाहरी चमक में नहीं बसती बल्कि भीतर की शांति और संतोष में रहती है। मनुष्य की सच्ची सुंदरता उसकी कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में होती है। जिसके जीवन में यह सभी गुण होते हैं वही वास्तव में इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होता है। अनुभव हमेशा गलत निर्णय से नहीं मिलता है, लेकिन वह अनुभव आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखाता है। जो समय के प्रवाह को समझ लेता है वही अपने जीवन को सहेज पाता है। समय न पूर्ण रूप से मित्र होता है न पूर्ण रूप से शत्रु। कभी वह साथ चलता है तो कभी विपरीत हो जाता है। माँ बाप ही वह गुरु है जो कभी दक्षिणा नहीं मांगते, लेकिन जो ज्ञान देते हैं वह जीवन भर साल भर मांगते रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा बाधा बाहरी दुनिया नहीं बल्कि मनुष्य की अपनी सोच होती है। वह यह मान लेता है कि दूसरों के पास अधिक धन, अधिक बुद्धि या बेहतर अवसर है, पर यह सोच केवल भ्रम है। सच्चाई यह है कि प्रत्येक व्यक्ति में एक अद्वितीय क्षमता होती है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को मजबूत करना ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। जो खुद को पहचान लेता है वही संसार को जीत लेता है। याद रखो, सच्चे प्रेम, अच्छे कर्म और श्रेष्ठ विचारों से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। धन, पद या शोहरत क्षणिक, पर प्रेम, करुणा और सत्य की शक्ति से स्वास्थ्य है। जो इन मूल्य को अपना लेता है वह कठिन से कठिन समय में भी अडिग खड़ा रहता है। सत्य और धर्म की राह चाहे कांटों से भरी हो, लेकिन उसका परिणाम सदैव कल्याणकारी होता है। जैसे करेला कड़वा जरूर होता है पर उसका औषधि गुण उसे अनमोल बनाता है, वैसे ही सच कभी चुभ सकता है लेकिन उसकी कीमत अपार होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन की प्रतीक्षा मत करो, खुद वह परिवर्तन बनो जो शिकायतें आज तुम्हें दूसरों में ढूंढ रहे हो। पहले देखो कि वे कहीं तुम्हारे भीतर तो नहीं। जब भीतर सुधार होता है बाहर की दुनिया भी अपनी साफ सुंदर हो जाती है। जमाना खराब है यह कहने वाले भूल जाते हैं कि वे भी इसी समाज का हिस्सा है। अगर सच में बदलाव चाहिए तो शुरुआत अपने हृदय से करो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म ही दुनिया की दिशा बदल सकते हैं। कठिनाइयाँ तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें नई छलांग लगाना सिखाती। अगर कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो समझ लो यह वही मौका है जो तुम्हें और ऊंचा उठाएगा। सच्चे संबंध कभी अफवाहों से नहीं टूटते क्योंकि वे विश्वास और प्रेम पर टिके होते हैं। दूरी, समय और गलत फैमिली केवल कमजोरी रिश्तों को खत्म करती है, मजबूत रिश्तों को नहीं। उम्र चाहे कितने भी हो जाए, चोट लगने पर सबसे पहले माँ ही याद आती है, क्योंकि सच्चा प्रेम और अपनापन किसी सीमा में बंधा नहीं होता। वह हृदय में जन्म लेता है और वही जीवित रहता है। एक निष्कल्प हृदय सूरज की पहली किरण की तरह होता है जो अंधकार को मिटाकर नई आशा फैलाता है।
अगर तुम्हारे कर्म सच्चे और शुद्ध है तो किस्मत भी तुम्हारे आगे सिर झुका देगी। हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता ही हमारी सबसे बड़ी विजय है। जो इन्हें संजो लेता है वही किसी भी परिस्थिति में हारता नहीं। जीवन में जो भी अच्छा या बुरा घटित होता है वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। अगर हम इस सत्य को हृदय में उतार लें तो हर दिन एक नई सीख और आभार के साथ भी जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर गलती के बाद भी प्रेम देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें हर भूल के बाद स्नेह देते हैं और यही सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है। परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त होता है, बस हमें भी उतनी ही सच्चाई से उनके मार्ग पर चलना चाहिए। अगर पानी शांत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उनके गहराई नहीं है। कुछ रिश्ते हमें रुलाते हैं लेकिन उनका दर्द हमें एहसास कराता है कि कोई और रिश्ता उतना गहरा नहीं हो सकता। पर याद रखो, जो रिश्ता तुम्हें रोते हुए अकेला छोड़ दे वह सबसे कमजोर रिश्ता है। और कमजोर रिश्तों को पकड़कर चलना वैसे ही जैसे रेत की मुट्ठी को कसकर पकड़ना। जितना कसोगे उतना जल्दी खोदोगे। कभी कभी खुद को याद आती है, वही मैं जो सच्चा था, निष्कलंक था और दुनियादारी के खेल से दूर था। लेकिन यह भी सच है कि समय और परिस्थितियां बदलती है और इंसान बदलने को मजबूर हो जाता है। फिर भी तुम्हारा मूल स्वभाव वही तुम्हारा असली पहचान है। उसे मत खो बल्कि अनुभव से और मजबूत बनाओ। उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन चोट लगने पर सबसे पहले माँ ही याद आती है, क्योंकि उसकी ममता समय, दूरी और हालात से परे होते हैं। जैसे सूरज की पहली किरण अंधकार को मिटा देती है, वैसे ही एक निष्कलंक हृदय जीवन के तपमान संकटों को समाप्त कर देता है। यदि तुम्हारे कर्म शुद्ध और सच्चे हैं तो किस्मत स्वयं तुम्हारे आगे सिर झुका देगी। हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता यही हमारी सबसे बड़ी विजय है। हर अच्छे बुरे अनुभव के पीछे कोई न कोई शिक्षा छिपी होती है। अगर हम इस सत्य को हृदय में धारण कर ले तो हर दिन आभार के साथ जीना सीख जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे की गलती के बाद भी उसे प्रेम देती है, वैसे ही परमेश्वर हमें भूल के बाद भी स्नेह देता है और सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान को केवल दुख में ही नहीं, सुख में भी याद करो, क्योंकि सच्ची श्रद्धा वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। कर्मों की परीक्षा हर किसी की होती है, लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा साधक है। चालाकी से अर्जित सुख क्षणिक होता है, परंतु सच्ची भक्ति और श्रद्धा से मिला आशीर्वाद अनंत होता है। सबसे खतरनाक खेल वही होता है जो अपने ही अपनों के साथ खेलते हैं। मोह हो या मित्रता, जब कोई तीसरा आता है तो फर्क पड़ता ही है। इसीलिए अपने संबंधों में विश्वास बनाए रखो, लेकिन मोह में अंधे मत बनो। जो सत्य है वही टिकेगा और जो झूठ है वह समय की धूल में खुद ही मिट जाएगा। यदि सुखी जीवन जीना है तो दूसरों की फिक्र छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। हे भगवान, रोटी चाहे कम देना, लेकिन उन लोगों से बचा कर रखना जो अपना कहकर पीठ पीछे वार करते हैं। रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखने वालों को दिल से दूर ही रखना चाहिए, क्योंकि उनका साथ आत्मा की शांति छीन लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कितना अजीब होते हैं लोग, जब वे गलत होते हैं तो माफ़ी मांगने के बजाय सामने वाले को गलत साबित करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। लेकिन याद रखो, कठिनाइयाँ हमें गिराने नहीं आती, वे हमारी वास्तविक क्षमता का बोध कराने आती है। अंधेरे से मत डरो, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। हर मुश्किल दरअसल एक संदेश है कि तुम्हारे भीतर अभी और ताकत बाकी है। शब्द यह साधारण नहीं है, वे संबंधों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए वाणी की मधुरता और सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा सुंदर आभूषण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे नसीब में है वह मिलेगा, मगर क्या तुम खुद अपने नसीब के काबिल बनने की तैयारी कर चुके हो? कई बार
नसीब इंतजार करता है कि तुम कब उठोगे, कब रोएगे, कब थकोगे और कब हार मानकर भी आगे चलने की जिद करोगे। मिलना तय है लेकिन रास्ता तय नहीं। चलोगे तो मिलोगे, रुकोगे तो सिर्फ काश रह जाएगा। तुम्हारे नसीब की चीज़ तुम्हारी है, लेकिन वह भी तुम्हारे सब्र और संघर्ष की इम्तिहान लेती है। बिना खून पसीना बहाए किस्मत कभी भी मुफ्त में कुछ नहीं देता। नसीब कोई ताला नहीं, यह तो एक दरवाज़ा है जो तभी खुलता है जब मेहनत की चाबी तुम्हारे हाथ में हो। कभी कभी नसीब तुम्हारे करीब खड़ा होता है, पर तुम्हारी नज़र दूर की तलाश में भटकती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रिश्ते सांस नहीं लेते फिर भी मरते नहीं, क्योंकि वह आत्मा के धागे से बंधे होते हैं, मतलब से नहीं। भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते, पर तब और भी ज़्यादा चुप रहते हैं जब तुम्हारे भीतर का तूफान तुम्हारे बाहर की दुनिया से तेज चल रहा होता है। हर वो इंसान जो मुस्कुराता है जरूरी नहीं कि खुश है, पर हर वो इंसान जो उम्मीद के बिना कर्म करता है वह निश्चित रूप से सबसे शांत है। जो तुम्हें खोखला कर गया उसी ने तुम्हें मजबूत भी कर दिया, पर यह बात तुम्हारे तब समझ में आती है जब तुम सवाल पूछना छोड़कर जवाब बन जाते हो। कई बार समस्याएं सजा नहीं होती, वह तो ईश्वर का वह तरीका होती है जिनसे वह कर्म चुपचाप महान बना देता है। बिना ताली बजवाए, बिना शोर किए तुम्हारी सोच, तुम्हारी कर्म और तुम्हारे अंदर की आवाज़, यह तीनों जब एक हो जाए तभी जीवन का आनंद असल में शुरू होता है। बाकी सब बस एक उलझा हुआ शोर है। कर्म योग का मतलब यह नहीं है कि फल की चिंता छोड़ दो, बल्कि यह है कि तुम उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारे के लिए रोशनी छोड़ जाए, चाहे तुम्हारे हिस्से में अंधेरे ही क्यों न आए। खुद से भागकर कोई बोझ नहीं मिलता, जितना ज़्यादा तुम भीतर झांकोगे उतने ही भगवान तुम्हारे पास आएंगे। यही तो तेरी पहचान बनेगी। कुर्सी ऐसी और सफलता की चमत्कार तस्वीरों के पीछे न जाने कितनी रातें हैं जो नींद को गिरवी रखकर काटी गई है। वो लोग जो सोते हैं उन्हें सिर्फ सपने आते हैं, लेकिन जो अपनी नींद खोते हैं वह सपनों को सच्चाई बना देते हैं। कामयाबी के रास्ते पर चलने वाला कभी असल नहीं होता, वह या तो जीतता है या तो सीखता है। तलाशते रहो खुद को, क्योंकि दुनिया उसी को तलाशती है जो अपनी चमक खुद गढ़ता है। ना कामयाबी जैसे कुछ नहीं होता, सिर्फ वो पल होता है जब ईश्वर देखता है कि क्या तुम सच में इसके लायक हो। खेल हमेशा प्लेट शेप से नहीं जीते जाते, कुछ दांव, कुछ रिस्क और थोड़ा पागलपन चाहिए। सफलता के लिए जिंदगी का असली मजा तब है जब तुम वो सब कर सको जो तुम्हारे भीतर सालों से चुपचाप करवाने को तड़प रहा है। नहीं तो 2 वक्त की रोटी तो हर कोई जुटा ही लेता है। अगर तुम अपनी दिशा नहीं तय करोगे तो दुनिया तुम्हारे लिए दिशाएं तय कर देगी, और वह दिशा अक्सर तुम्हारे विरुद्ध होगी। जो तुम वो सबसे बड़ी शुरुआत है, पर जो तुम बन सकते हो वही सबसे बड़ा युद्ध है। असफलता वह आईना है जिसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें तुम्हारा अगला कदम साफ दिखा जाए। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक तुम्हारे हिस्से में केवल औरों की कहानियां आएगी। अपनी कहानी लिखने के लिए कलम उठाने ही पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सोचता रह गया वह वही रह गया, जो चल पड़ा उसी के पीछे इतिहास चला। सोच अलग होनी चाहिए। नकल तो वह करते हैं जो खुद पर यकीन नहीं करते, और जिस दिन तुम अपनी राह खुद चुन लोगे उस दिन दुनिया की कोई राह तुम्हें डरा नहीं सकेगी। जब तुम्हारे पसीने की बूंदें भी तुम्हारे लिए काम कर रही हो तो फिर लोगों की बातों में ताकत नहीं बचती। जिन्हीं नकाराए गया वे ही अक्सर महान बने, क्योंकि नकारा जाना एक अदृश्य वरदान है जो तुम्हें अकेले चलना सिखा देता है। खुद को इतना तराशो कि लोग तुम्हें देखकर खुद को गढ़ने की प्रेरणा ले ले। जो समय को पकड़ लेता है वही इतिहास बना देता है, और जो समय को खो देता है वही दूसरों के बनाए नियमों पर जिंदगी काटता है।
तुम्हारी असफलताएं दरअसल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। जो नहीं गिरा वह कभी चढ़ा भी नहीं पाया। जो हमेशा सही समय का इंतजार करता है वह अंत में समय का ही इंतजार में खत्म हो जाता है। समंदर बनने की चाह में तो लहरों से डर कैसा, लोगों को पसीने आ जाने दो। तुम्हारी गहराई को मापते मापते जिनके पास लक्ष्य नहीं उनके पास जीवन नहीं। लक्ष्य ही वह आग है जो तुम्हें चलाए रखती है। मेहनत करो पर दिन दिशा के साथ, वरना पूरी जिंदगी हाथ में सिर्फ मेहनत रह जाएगी, नतीजा नहीं। अगर सफलता चाहिए तो जमाने से अलग करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्हीं का बनता है जो वर्ल्ड से अलग होते हैं। जब रातों की नींद गई हो तो सुबह की रोशनी की कीमत समझ आती है। जो खुद की कमियां खुद पहचानता है वही उन्हें सुधार सकता है। बाकी दुनिया तो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी को अवसर की तरह इस्तेमाल करती है। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ दे तो मुस्कुराओ, इसका मतलब है कि अब तुम उस राह पर हो जहां साथ की जरूरत नहीं, सिर्फ आत्मबल चाहिए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, शुरुआत करनी पड़ती है, और जो शुरुआत नहीं करता है वह केवल सोचता ही रह जाता है। जिस दिन तुम्हारा मजाक उड़ाया जाए उस दिन खुश हो जाना, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम अब जरूरत से ज्यादा कुछ कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र रख, तेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। या तो तू जीतेगा या तो सीखेगा, और दोनों ही हालात में तू हारेगा नहीं। सफलता का रास्ता जिद से बड़ा नहीं होता। जो जिद है वही दुनिया का नक्शा बदलता है। जो हर दिन हार रहा है वह दरअसल हर दिन कुछ सीख रहा है, और जो हर दिन सीख रहा है वही अंत में जीतता है। सीखना एक निर्णय है, और अगर तुमने यह तय कर लिया है कि सीखना है तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। समय रुकता नहीं, और उसके पास इतना समय नहीं कि वह तुम्हें दोबारा मौका दे सके। क्योंकि सोचता है तू बार बार कि लोग क्या कहेंगे। तू कब तक अपनी सांसों का निर्णय इस संसार की जीव का सौंपेगा। जिन्हें तू खुश करने चला था वे कभी नहीं मानेंगे कि तू सही है। फिर क्यों न एक बार खुद को खुश करने की चेष्टा कर ली जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार तुझे कमजोर कहे तो समझे कि यही समय है उन्हें गलत साबित करने का। जब सबका विश्वास डगमगा जाए तब खुद पर विश्वास का दीपक जलाना ही सबसे बड़ी पुरुषास्त्र है। तू क्यों नहीं समझता कि असली शांति तब मिलेगी जब तू अपने भीतर की झांस की शांत करेगा। बाहर का तूफान तभी रुकेगा जब अंदर का तूफान थम जाएगा। एक बार खुद से यह वादा कर ले कि दुनिया को दोष देने से पहले अपनी आत्मा से संवाद कर। शायद तब तुझे यह ज्ञात होगा कि सबसे कठिन युद्ध दूसरों से नहीं स्वयं से होता है। तू हार इसीलिए नहीं रहा क्योंकि दुनिया तेरे विरुद्ध है। तू हार रहा है क्योंकि तूने खुद को छोड़ दिया है। संसार में हर कोई तुझे गिराएगा, लेकिन जब तू स्वयं को उठाना सीख लेगा तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। प्रसन्न रहो क्योंकि जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। अगर नज़र सही हो तो अधूरापन भी पूर्णता का अनुभव दे सकता है। जीवन एक मोहर है जो हर दर्द के नीचे अपना निशान छोड़ती है, पर जब यही मोहर संघर्ष पर लगती है तो वह पहचान बन जाती है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है, क्योंकि जीवन की असली शक्ति भीतर से उपजाती है, बाहर से थोपने से नहीं। जो व्यक्ति समय की ठोकरें खाता है वही वक्त के साँचे में खुद को ढालना चाहता है, और जो ढल गया वह फिर किसी तूफान से नहीं डरता। जीवन की चाल चाहे धीमी हो पर उसका रुख ही कभी पीछे की ओर न होना चाहिए। पीछे मुड़ते हो जो गिरता है वो लक्ष्य से नहीं अपने हौसलों से हार जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार असफलताएं आ रही है तो घबराओ मत। ऊपर वाला तुम्हारे भाग्य को पत्थर पर तराश रहा है।
ताकि जब तुम बनो तो सिर्फ इंसान ना बनो, उदाहरण बनो। याद रखना, किस्मत की बातें वो करती है जिनका विश्वास मेहनत पर नहीं होता। जो अपने पसीने पर यकीन रखते हैं उनके लिए किस्मत भी रास्ता बदल लेती है। कभी कभी मन हार जाता है, लेकिन तुम मत हारना, क्योंकि कमजोर समय होता है, इंसान नहीं। अगर दुनिया कहे कि सब खत्म हो गया तो मुस्कुराओ और कहो अब शुरुआत होगी, क्योंकि अंत वहीं होता है जहां तुम रुकते हो और तुम रुके नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के भीतर वो आग है जो किसी न किसी सुबह उसे से धकेल कर उठाती है। जिसके पास यह आग नहीं, उसके पास कोई लक्ष्य नहीं। अगर तुम सिर्फ 90 दिन पूरी ईमानदारी से मेहनत कर लो तो बाकी साल तुम्हारे इंतजार में झुक जाएगा। सोने का मन करता है तो याद कर लो कि तुम्हारा सपना अभी अधूरा है। सपनों के लिए सुबह का नींद छोड़नी पड़ती है और रात का नींद गंवानी पड़ती है। अगर कोई इंसान तुम्हारी संगीत में तुम्हारे विचारों के शुद्ध कर रहा है तो वह साधारण नहीं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें किसी के लिए देवता बनने की जरूरत नहीं है, बस इतना काफी है कि इंसान बन सको और इंसान रह सको। डर को हारना है तो भागना नहीं, टकराना होगा, क्योंकि डर से बचकर नहीं जिया जाता है, डर को जीत कर ही जीवन को पाया जाता है। अगर दर्द मिला है तो उसकी दवा भी इसी संसार में मिलेगी। तू सिर्फ थक मत जाना, क्योंकि रास्ता कठिन है पर अधूरा नहीं। अगर नशा चाहिए तो मेहनत का कर, ताकि बीमारी अगर लगे भी तो सफलता की लगे। जिसके मन में धैर्य है और आत्मबल है उसका समय चाहे देर से आए पर आता जरूर है, और जब आता है तो इम्तिहान बनाता है। अगर किसी काम की शुरुआत करना है तो न्योते का इंतजार मत करो, अपने आत्मविश्वास से शुरुआत करो, क्योंकि जो खुद को न्योता देता है वही दूसरों को दिशा देता है। सौभाग्य वही जन्म लेता है जहाँ परिश्रम की कोख होती है। तू जितना मेहनत करेगा भाग्य उतना ही बड़ा होकर तुझे गले लगाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम में की गई मेहनत एक चाबी है, और यह चाबी तब तक किसी ताले में फिट नहीं बैठाती जब तक तुम्हारी मानसिकता उसका ताला न बना जाए। जिन्हें खुद से समझौता करना नहीं होता वही इस संसार से जीतने का हक रखते हैं, क्योंकि जो खुद से हार जाता है उसका कोई भी लक्ष्य उसे जिता नहीं सकता। यदि तुम असफलताओं से डर कर भाग रहे हो तो ध्यान रखना, सफलता भी तुम्हारे कदमों की आहट सुनकर दूसरे की दिशा में दौड़ जाएगी। अगर तुम किसी को बदलने के लिए काम कर रहे हो तो रुक जाओ, बदलाव लाओ, ताकि दुनिया खुद को बदलने के लिए तुम्हारी ओर देखें। जो आज तुम कर रहे हो वही तुम्हारा कल बना रहा है। आज की तैयारी की ही भविष्य की ऊंचाई है। ठोकर खाकर जो फिर उठ जाता है वो कभी गिरा ही नहीं था, वो बस जमीन से रास्ता पूछ रहा था। मंजिल नहीं मिल रही तो मंजिल को मत कोसो, तरीका बदलो। शायद दरवाजा वही है पर चाबी अब भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। गलतियां मत डराओ, वे सबूत है कि तुम खड़े होकर जीवन को चुनौती दे रहे हो। जो गलती नहीं करता वह या तो कुछ करता ही नहीं या फिर करता है पर आगे बिना। अगर तुमने अपने मन से नीचे गिरने का डर निकाल दिया तो ऊपर उठना तुम्हारी आदत बन जाएगी। किसी भी कार्य से डरो मत, क्योंकि डर सफलता से पहले आता है, हार के बाद नहीं। काम से प्रेम करने वाला कभी थकता नहीं, वह या तो परिणाम लाता है या इतिहास रचता है। जिसे खुदा चाहिए वह पहले अपने कर्म में खुदा को ढूंढता है। जो मेहनत से भागता है वह ईश्वर से भी दूर हो जाता है। अगर तुम्हारे शब्दकोश में असंभव नामक शब्द नहीं है तो दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। हमेशा वही करो जो तुम्हारे हौसले को चुनौती दे, क्योंकि वही काम तुम्हारी आत्मा को जीतता है।
त्याग छोटे हो या बड़े, सफलता उन्हीं की चौखट चूमती है जो अपने सपनों के लिए अपनी आदतों की कुर्बानी दे सकते हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को बदलना जानता है वह कभी परिस्थिति से हार नहीं मानता, क्योंकि वो स्वयं ही अपनी परिस्थिति होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी हार को हराने का साहस रखता है वह इंसान कभी जीवन में असफल नहीं होता, क्योंकि उसने अपनी सबसे पहली जीत खुद से पाई होती है। अगर तुम जीवन से सच्चा पाठ सीखना चाहते हो तो अपने बीते हुए कल से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। वो कल जो कभी लौटा नहीं, लेकिन तुम्हें आज से जोड़ गया। जो इंसान खुद पर विश्वास नहीं करता वह संसार से भी किसी विश्वास की अपेक्षा न करे। भरोसा भीतर से शुरू होता है और जब तक आत्मा उसमें ना हो शब्द सिर्फ छलावा है। जिस दिल में कुछ अलग करने की आग जलती है उसी दिमाग में विचारों की बगावत उठती है और वही तूफान एक दिन समाज की चुप दीवारों तोड़ देती है। कभी भी हार को अंतिम मत समझो, वह तो सिर्फ उस रास्ते की पहली गली है जो तुम्हें सफलताओं के बीच ले जाती है। जो बोलने में व्यस्त रहता है वह अक्सर करने से चूक जाता है। महानता चुप होती है, उसका शोर उसके कर्मों से आता है। खुद पर काबू पाना मतलब जीवन पर राज करना जो अपने मन के भटकाव को बांध सके। वह संसार की सबसे अनंत शक्तियों को अपनी मुट्ठी में बांध सकता है। सपने देखना आदत होनी चाहिए, लेकिन केवल देखना ही नहीं, उन्हें पाने की प्यास आंखों से छलकनी चाहिए। जिनके अंदर उम्मीद मर जाती है वह जिंदा लाशों से ज़्यादा कुछ नहीं होते, और जिन्हें उम्मीदें जीना सीख जाती है वह खुद मौत को भी मात देते हैं। अगर हार से डर कर रुकोगे तो जीत कभी तुम्हारे पत्ते पर दस्तक नहीं देगी। तुम्हारा आत्मविश्वास ही वह पत्ता है जहां जीत हर रोज मिलने आती है, घमंड नहीं। उस शांति की तलाश करो जिसे देखकर संसार बोले उसने खुद को नहीं खुदा को पा लिया है। जो इंसान अपने फैसलों में हौसलों का पानी मिलता है उसके निर्णय तूफानों को भी झुका देता है। काबिलियत कोई अलमारी में रखी किताब नहीं होती, वो भीतर की वह आग होती है जो अगर एक बार आ जाए तो समय भी रास्ता बदल देता है। हर इंसान काबिल होता है, बस ज़रूरत है उस काबिलियत को पहचानने की, उस पर विश्वास करने की। मुश्किलें नहीं, मंजिल दूर होती है उन लोगों से जो अपने ही विचारों के कैदी बनकर जीते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, नसीब आकर साथ ना दे तो मुस्कुराओ, क्योंकि नसीब आकर उन पर हंसता है जो खुद हंसना भूल जाते हैं। मुझ बस इतना सक्षम बना दो कि मैं हर हार का सीख बना लूं और हर सीख को हथियार बनाकर अपनी जीत की इमारत खड़ा कर सकूं। कड़ी मेहनत कोई विकल्प नहीं, क्योंकि अगर कल को आसान बनाना है तो आज की थकान जरूरी है। जब आप अपनी कीमत लेते हैं तब दुनिया का कोई भी तुच्छ शब्द आपको बेकार महसूस नहीं करवा सकता। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों न हो गुजर रही हो, हर सुबह जागना और श्वास लेना भी एक सौभाग्य है, और हर सांस एक अवसर है। जो गया वो बीत गया, और जो बीत गया उसे पकड़ कर मत बैठो, क्योंकि जीवन आगे बढ़ता है, रुकना नहीं। जो लोग वक्त और हालात पर रोते रहते हैं वे अपनी मंजिल खो देते हैं, क्योंकि सफलता उन लोगों को नहीं मिलती जो बहाने खोजते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो रास्ता बना लेते हैं। अच्छी वीडियो लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।